Good morning, everyone. You are welcome in the channel of Social Studies. आप सबका सोशल स्टडी चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग आज पॉवर्टी एज ए चैलेंज का ये दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये क्या है? इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज। इसके पहले हम लोग की कहानी है, देखेंगे केस स्टडी में स्टोरी ऑफ शिवरमन। अब ये है पॉवर्टी एज ए चैलेंज का, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इसका एक स्टोरी है। कौन? स्टोरी ऑफ शिवरमन। शिवरमन का एक स्टोरी है। ये स्टोरी क्यों पढ़ेंगे जी शिवरमन का? इसे हमको क्या मतलब है? शिवरमन का स्टोरी इसलिए पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि पॉवर्टी जो है, पुअर जो व्यक्ति है उसकी क्या स्थिति है। इसको देख के हम समझेंगे कि किसको पॉवर्टी कहते हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये शिवरमन लिव्स इन ए स्मॉल विलेज। कहाँ रहता है? स्मॉल विलेज में रहता है। स्मॉल विलेज, तो स्मॉल विलेज हो गया। अब क्या करेंगे? शिवरमन शिवरमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटे से गांव में रहता है। अब एक गांव है कहाँ? एक गांव है, एक शहर है करूर। कौन है? करूर। करूर शहर है, टाउन है। ये है कहाँ? ये है तमिलनाडु में, है ना। स्मॉल नियर, अभी लिखेंगे, अब इसको यहाँ ऐड कर देंगे। शिवरमन लिव्स इन ए स्मॉल विलेज that is situated near करूर टाउन। कहाँ? इन तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु में एक शहर है ना। कौन? करूर। और उस शहर में के पास तमिलनाडु, करूर शहर के पास ही स्मॉल विलेज है। किसका? शिवरमन का। और शिवरमन जो रह रहा है, तो इसके परिवार के बारे में जानते हैं, है ना। इसके परिवार में कुल कौन कौन रहते हैं? एक इसके साथ रहता है, करता क्या है ये, इसके पास है, ही हैज 6 मेंबर, 7 मेंबर्स। 2 ये हैं शिवरमन और उसकी पत्नी, और 4 इनके बच्चे हैं, और एक 6 मेंबर्स। कौन कौन है इसमें? ही हैज ही हैज 4 चिल्ड्रेन। 4 बच्चे हैं। कितने साल से? 1 to 16 ईयर्स के, है ना। जिसमें द यंगेस्ट वन वाज हिज सन।
जिसमें सबसे छोटा उसका बेटा है, और जो बेटी है वो 16 साल की है, एक है ना। ऑन हिज सिस्टर इज 25 years old. His sister is 25 years old. She is unmarried. She is unmarried. वह अनमैरिड है, अविवाहित है। और इसका इसे बनता नहीं है। हर सिस्टर डज नॉट गेट along with his wife. उसके वाइफ से बनता नहीं है। ये तो हो गया स्थिति। और उसकी माँ है, his mother is 65 years old widow lady. अब ये इसको अब जीने, शी हैड नो डिजायर टू लिव, उसकी माँ को अब जीने के कोई इच्छा नहीं है। और ये शादी नहीं कर रहा है इसकी, क्यों? हर वाइफ थिंक्स दैट हिज सिस्टर इज बर्डन ऑन द फैमिली, बट शिव रमन cannot afford such money so that he can marry his sister. वह अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और क्या, और कितना अर्न करता है? he earns ₹160 पर डे, और वो भी कितना? 1 से 5 महीने तक, है ना। 5-6 महीने तक मतलब वो अर्निंग करता है। कौन? 5-6 माह तक अर्निंग करता है। फिर दूसरा काम करना पड़ता है उसकी पत्नी है शशिकला। शशिकला भी उसके साथ काम करती है। शशिकला वर्क्स विद शिवरमन विद हिज, उसके साथ ही काम करता है ना, विद शिवरमन के साथ काम करती है। एंड अर्न्स, और आमदनी कर लेते कितना? ₹100। अब इतने में उस शिवरमन की परिवार ठीक से नहीं चल पाता है। अब नहीं चल पाता है तब उसके जो बच्चे हैं इसमें अब वो सोच रहा है कि छोटे बच्चे को एडमिशन कराएगा, लेकिन उसकी जो लड़कियां हैं, सिबलिंग हैं, हर डाउटर हिज डाउटर daughters do not go to school. उसकी जो बेटियां हैं स्कूल नहीं जाती हैं। और ये जो स्कूल जाना एक लग्जरियस काम है। और फिर यह है ये स्थिति है। और अपने बच्चों के लिए वो कभी कभार दूध ला देता है। अब आप बताइए, ये हो गई शिवरमन की कहानी। तो आप क्या देखें? ये देख रहे हैं कि शिवरमन की स्थिति क्या है? वह बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पाता है।
बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पाता है। अब देखिए कितने हैं, ये 8 मेंबर्स फैमिली है, उसमें अपनी बेसिक नीड पूरा नहीं कर पाता है, तो पोवर्टी है क्या? यही पोवर्टी है कि जब बेसिक नीड से इफ अ पर्सन is unable to fulfill his or her basic needs. We basic need. He or she is called poor. इसको पुअर कहते हैं। एंड दिस सिचुएशन इन विच he lives is called poverty. This situation in which he or she lives is called poverty. देखिए, पोवर्टी एक सिचुएशन है, एक स्थिति है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कि वह गरीबी में है, गरीबी में है। ये स्थिति क्या है? सिचुएशन है गरीबी, और वो जो व्यक्ति है वो गरीब है। अब ये जो गरीबी है, अब ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। तो दुनिया में हर जगह कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पर गरीबी नहीं है, उसकी मात्रा कम है, कहीं ज्यादा है। तो ये जो कहीं ज्यादा कहीं कम है गरीबी की मात्रा, कहीं गरीबों की संख्या ज्यादा है, कहीं गरीबों की संख्या कम है। तो जब गरीबों की संख्या ज्यादा और कम है, इसका मतलब ये हुआ कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? पुअर का। कहीं कम संख्या में है तो कहीं ज्यादा संख्या में है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या कि अपने देश में गरीबी की स्थिति क्या है। मतलब गरीबी की स्थिति क्या है कि मतलब इंटर स्टेट डिस्पेरिटी, असमानता है। तब हम देखेंगे इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अंतर राज्यीय विषमता, असमानताएं। अंतरराज्यीय, इंटर स्टेट मतलब अंतर राज्यीय, डिस्पेरिटीज मीन्स असमानता, इनइक्वालिटी, है ना। अब ये क्या है? ये है कि अलग अलग राज्यों में गरीबों की संख्या अलग अलग है। ऐसी स्थिति को कहते हैं इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज। ये क्या है? जैसे मान लीजिए ये बिहार है, ठीक, ये उड़ीसा है, ये मध्य प्रदेश है, ये असम है ना। ये है, एक तरफ ये है और एक तरफ है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है ना, गुजरात है, गुजरात है, और गुजरात है, केरल है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, ये सब है।
अब एक तरफ ये दिखाई दे रहा है ना, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अपना पड़ोसी है, तो इसको कैसे छोड़िएगा, इधर ही रखिए। उत्तर प्रदेश है, ये सब क्या है, ये अलग अलग राज्य है। अब यहाँ जो है, ये इस एरिया में गरीबों की संख्या ज्यादा है, गरीब ज्यादा है, इधर गरीब कम है। नंबर्स ऑफ पुअर इज मोर देन दिस एरिया। इस एरिया से इस एरिया में गरीबों की संख्या ज्यादा है। अब गरीबों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ कम है, तब यहाँ उल्टा ही लिख देंगे, द नंबर्स ऑफ पुअर इज लेस देन दिस एरिया। तब ये कहीं संख्या कम, कहीं संख्या ज्यादा, तो इसी को कहते हैं इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज, है ना। अब बात ये आती है कि अब जब हम लोग ये किए, यहाँ भारत सरकार ये गणना कराई, काउंटिंग कराई, कब, ये 2011-12 में। तो 2011-12 में जब गणना कराई, तब एवरेज आया किसको, भारत के गरीबों की संख्या 21.9%। मतलब 100 लोगों में 21.9%, अब ये समझिए कि 22% लोग, माने 22 लोग गरीब हैं। पूरे देश भर की स्थिति हुई। तो अब यहाँ संख्या ज्यादा है, यहाँ संख्या कम है गरीबों का। तो जब गरीबों का संख्या यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो एवरेज निकाला गया, तो पूरे देश भर में 22% हुआ। कब, 2011-12 में। लेकिन बिहार है, उड़ीसा है, और ये गरीब राज्य है। अब 22 है, तो यहाँ उड़ीसा बिहार को अपना, ये बिहार है और अपना ये उड़ीसा है, ये अपना बिहार और जो अपना उड़ीसा है, इसमें गरीबों की संख्या ज्यादा है। कितना है जी, इसमें लगभग 33% है और इसमें लगभग 32% है। ये दोनों भाई हैं बेचारे, और दोनों गले मिलकर खूब रहते हैं बड़े प्रेम से, ये साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, पुराने घर वाले भी हैं। अब ये देखिए, अब ये जो तमिलनाडु और पंजाब हरियाणा, ये भी साथ में पड़ोसी हैं, तो इसलिए पड़ोसी को बेहतर होना चाहिए। जैसा पड़ोसी रहेगा वैसा असर करता है। देखिए दोनों खूब आसानी से आनंद मना रहे हैं गरीबी का, सिरमौर बने पड़े हैं। अब ये जो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, दोनों जगह यहाँ गरीबों की संख्या का भरमार है, शान है ये गरीबी में। और ये बढ़ना भी चाहते हैं तो इनको खींच के रखते हैं कि तुम बढ़ो मत, अरे हमारे पास तुम भी आ जाओ। अब ये देखिए, अब ये जो बढ़े हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो कैसे बढ़ गए, अपने ही देश में है, तो बढ़ कैसे गए जी, अलग अलग अपना जुगाड़ लगाए। क्या लगाए, अब अपना अपना बुद्धि लगाए। अब देखिए क्या क्या बुद्धि लगाए कि बढ़ गए वो, उनका परसेंटेज आप देखिएगा ग्राफ में, तो बहुत आगे है। तो क्या क्या किए तो ये बढ़ गए। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब बात ये आती है कि जैसे केरला है, केरला ये क्या किया कि आगे हो गया, डेवलप स्टेट में हो गया। तो किया ये कि ह्यूमन जो रिसोर्स है, मानव संसाधन है, इस पर काम किया।
मैंने मानव पर, आदमी पर क्या किया? एजुकेशन दिया, है ना, एजुकेशन दिया, इसको हेल्थ केयर दिया, मेडिकल फैसिलिटी दिया, अपने आदमियों को ध्यान रखा, केयर किया। अब जिसके चलते यहाँ के लोग बुद्धिमान हो गए, पढ़े लिख लिए, समझदार हो गए, जिसके चलते यह केरल जो है, केरला, यह स्टेट विकसित राज्यों के कतार में खड़ा हो गया। अब आया क्या? ये हरियाणा और पंजाब। ये हरियाणा पंजाब का देखिए, हरियाणा पंजाब जो ये पंजाब है एंड हरियाणा है ना। ये हरियाणा पंजाब ये क्या किए? देखिए, जहां जो स्थिति है उस तरह काम किया लोग। तो ये एग्रीकल्चर पर ध्यान दिए, खूब मेहनत किए, यहाँ के लोग एग्रीकल्चर पर काम किए। एग्रीकल्चर, गेहूं और धान का खूब उत्पादन किए। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इधर ही हुआ, यहाँ के लोग सजग हुए और यहाँ पैदावार हुआ, बढ़िया हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चर के चलते इनका विकास हुआ, अभी भी ये बेहतर है, तेजी से विकास हो गया। वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल में क्या किया कि विकसित हो गया जी, विकास इनसे उड़ीसा और अपने बिहार, अपने उत्तर प्रदेश से आगे है। उत्तर प्रदेश में यहाँ मध्य प्रदेश भी है इन्हीं के साथ, यूपी वाले के साथ, बिहार वाले के साथ और उड़ीसा वाले के साथ, ये भी साथे में है। ठीक है, इनकी स्थिति अब थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन है साथे में। और वेस्ट बंगाल वाला क्या किया? वहां की सरकार लैंड रिफॉर्म पर काम किया। ये क्या है लैंड रिफॉर्म? मतलब ये कि किसी के पास ज्यादा जमीन है, इतना जमीन है कि वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है, और किसी के पास कम जमीन है ही नहीं। मान लीजिए आपके पास इतना जमीन है, इतना लैंड है कि आप इसका यूज नहीं कर पाते हैं। ये जैसे 1 नंबर व्यक्ति है, 2 नंबर व्यक्ति, इसके पास जमीन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है। इसके पास इतना जमीन है कि उपयोग नहीं कर पाता, तो इसको जमीन को सरकार इधर ट्रांसफर कर दी। तो ये हुआ लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। तो जिसके चलते वहां के, यहाँ ये जो काम करने वाला आदमी था, काम नहीं मिल रहा था, तो इसको काम मिलने लगा, इसको भी आमदनी बढ़ गई। इसका जो बेकार था ये जमीन, अब इसको दे दिया गया, अब ये इसका उपयोग होने लगा, जिसके चलते यहाँ वेस्ट बंगाल का विकास हो गया। और क्या हुआ? तमिलनाडु में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्या, तमिलनाडु में, ये दोनों में क्या हुआ? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़िया किया। मतलब राशन शॉप का जो होता है क्या, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरे देश भर में स्थिति है, तो इसको सही किया गया। इसका क्या मतलब? जो गरीब हैं, जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये खाने पीने का, तो उसका ये ध्यान दिया, जिसके चलते गरीबों की स्थिति में बेहतरी हुई। अब खाने पीने पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो काम क्या करेगा? तो काम नहीं करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आमदनी कम होगा तो गरीब रहेगा। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा वहां के लोगों को सुधार किया गया, जिसके चलते आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की स्थिति बेहतर हो गई। इस तरह अपने देश में इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज की सिनेरियो है, दृश्य है। कहीं पर गरीबी बहुत है और कहीं पर बढ़िया, मतलब जो चाहिए वो स्थिति है। एक है कि अमीर राज है, एक है गरीब राज है। तो अमीर और गरीब जब ये दो स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं डिस्पेरिटीज। तो किसके बीच हुई है?
स्टेट के बीच हुई है, इसलिए इसको कहते हैं इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज। ठीक है, तो सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार है, और उसके बाद उड़ीसा है। अमीर राज्यों में केरल है, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ये सब है। ठीक, तब इसको ध्यान रखना है। और ये आपको बात समझ में आई तब इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर हमें तो लगता है कि बात समझ में आई होगी, लेकिन अगर आपको नहीं आई है फिर भी आप कमेंट करेंगे, और आई है तो लाइक करेंगे, और दूसरे को भी फायदा मिले इसलिए इसको शेयर भी करें मित्र दोस्तों को। और अगर इसके पहले वाले वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें, और इस सोशल स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए जिससे वीडियो आता है प्रॉपर वे में आता रहे, इसलिए इसको इस सोशल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। और खुश रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।